Do you feel the vibes? नमस्कार दोस्तों, नेट क्लब लेकर आया है अपनी सुर्खियों से लिखी गई नई ताज़ी खबर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के 10 सबसे स्वच्छ भारतीय शहर के बारे में। इस सूची में 2016 और 17 के लिए भारत के शीर्ष स्वच्छ शहरों की एक आधिकारिक सूची है। इसमें भारत के शीर्ष 10 स्थानों को शामिल किया गया है, जो कि सबसे शहर द्वारा घोषित है और सरकारी रिपोर्टों के अनुसार स्वच्छ भारत रैंकिंग में सबसे ऊपर है। वैसे तो इस रिपोर्ट में 776 शहर और नगर शामिल थे, लेकिन हमने सिर्फ भारत में शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ शहरों की सूची तैयार की है। हाल ही में एक सर्वेक्षण में इंदौर को भारत के शीर्ष स्थान पर रखा गया। इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से भारत के मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है। इसके बावजूद भारत में साफ सुथरे शहर के लिए इंदौर पुरस्कार हासिल करने में कामयाब रहा। वास्तव में मध्य प्रदेश के सभी शहरों और कस्बों ने अपनी स्वच्छता रैंकिंग में बहुत बड़ा छलांग लगाई है। सन 2017 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को भारत के दूसरे सबसे साफ शहरों के रूप में दर्ज किया गया है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट पर गोदावरी नदी के मुहाने के उत्तर में अवस्थित है। विशाखापट्टनम भारत का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम एक ऐसा गंतव्य है जो आपको अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मानव निर्मित चमत्कारों के साथ अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। 2016 के सर्वेक्षण में ये शहर 5वें स्थान पर था, लेकिन इस बार इसकी रैंकिंग में बहुत महत्वपूर्ण सुधार आया है। गुजरात प्रांत के एक प्रमुख शहर सूरत को भारत के शीर्ष 3 स्वच्छ शहरों में शुमार किया गया है। गुजरात के सन सिटी के नाम से मशहूर सूरत दुनिया का चौथा सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर को भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में स्थान दिया गया है। मैसूर भारत के कर्नाटक प्रांत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दुर्भाग्य से इस साल स्वच्छता रैंकिंग में ये शहर फिसल गया है। साल 2016 के सर्वेक्षण में सबसे साफ शहर था। अपनी शानदार शाही विरासत और शानदार स्मारकों और इमारतों के लिए प्रसिद्ध मैसूर एक हेरिटेज साइट है। तिरुचिरापल्ली भारत के 5 सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार है। तिरुचिरापल्ली भारत के तमिलनाडु प्रांत का एक शहर है। त्रिची के नाम से मशहूर ये शहर विशेष रूप से विभिन्न मंदिरों जैसे श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्री जम्बूकेश्वरा मंदिर और वेरैयूर आदि के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है और भोपाल जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई छोटे बड़े ताल हैं। 2016 में सर्वेक्षण में 21वीं रैंक से बढ़कर इस बार इसने 6ठे स्थान पर कब्जा किया है। औद्योगिकरण के एक महत्वपूर्ण पैमाने पर देखने के बावजूद ये शहर भारत के सबसे पर्यावरण अनुकूल शहरों में से एक है। भारत में सबसे अच्छे नियोजित शहरों में से एक नवी मुंबई के पश्चिम में स्थित है और अपने मुद्दों के बावजूद राज्य में सफल नगर पालिका योजना का एक उदाहरण है। नवी मुंबई में गोल्फ कोर्स, सेंट्रल पार्क और वार्ड्स पार्क मिनी समुद्र का किनारा है। पांडवकांडा झरने, पारिक झील और मंकेश्वर बीच जैसे कई मनोरंजक सुविधाएं हैं। इसलिए अब अगर आप अवकाश या पर्यटन स्थल पर जाने की सोच रहे हैं तो नवी मुंबई आपकी सूची में जरूर होना चाहिए। गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी वडोदरा हिंदू और जैन मंदिर और मुगल इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। 2017 के भारत के शीर्ष 10 साफ शहरों की सूची गुजरात से 9वीं प्रविष्टि पर मौजूद है। गत वर्षों में कम से कम 3 पदों की बढ़ोतरी के चलते वडोदरा ने साफ सफाई में धीरे धीरे सुधार देखा है। यह शहर कई दिलचस्प जगहों के कारण वर्ष भर कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दार्शनिक यहाँ आते हैं। वास्तव में यह तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित है व अविश्वसनीय तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर का घर है। यह शहर आंध्र प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। इसे ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबंद और वास्तु स्थापत्य के
लिए प्रसिद्ध है। ये शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। ये भारत के सम्मिलित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची में अग्रणी स्थान शामिल करता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।